आज की इस वीडियो में हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका बजरिया ऑपरेशन पित्ता निकल गया हो। पित्ता निकल जाने के बाद आपका जो हाजमा निज़ाम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उसको कूप करना आसान है, उसको कूप करना मुश्किल नहीं है। लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा पित्ता निकल गया है और उसके बाद हमें खाने पीने में या हमारे जो हाजमे के प्रॉब्लम है या गैस का मसला है, ब्लॉटिंग का मसला है, या मोस्टली जिन लोगों का पित्ता निकल जाता है वो कंप्लेन करते हैं कि सुबह के टाइम हमारा मुंह कड़वा रहता है या हमारे मुंह से जल्दी बदबू आती है। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको पता नहीं है कि आपके पित्ते के अंदर पथरी है और वो पथरी जो है वो जब बढ़ती जाती है एक साइज़ के मुताबिक या वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका और कोई हल नहीं कि सिवाय आप अपना पित्ता रिमूव कराएं या आप अपने पित्ते के अंदर जो पथरी है उसको रिमूव करवाएं। लेकिन आप पित्ते की पथरी को किस तरह रोक सकते हैं, या जिन लोगों का पित्ता रिमूव हो गया है या पित्ता ऑपरेशन के ज़रिए निकाल चुके हैं वो लोग कैसी चीज़ें खाएं जिससे उनकी पित्ते का निकल जाने के बाद उनके निज़ाम को कोई भी गलत इफ़ेक्ट ना हो। सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, क्योंकि आपको पता है पित्ता निकल गया है, बाइल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बाइल डक्ट के थ्रू ही आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ये मलाइयाँ वगैरह जो हैं, मक्खन जो बहुत ज़्यादा देसी घी या ऐसी चीज़ें जो हैं उनसे ये ख़वातीन व हज़रात परहेज़ करेंगे, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपका जब पित्ता निकल गया है और बाइल तो प्रोड्यूस हो रहा है, बाइल डक्ट से आ रहा है, लेकिन वो का फैट जो है वो सही मेटाबोलाइज नहीं होता। फिर पित्ते के जो लोग हैं जिनका पित्ता निकल गया है उनको भूख कम लगती है या उनको बिल्कुल भूख कभी कभी नहीं लगती या मुंह कड़वा हो जाता है। तो निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अगर आप लोग रात को रोज़ सौंफ और ज़ीरे का पानी भिगो दें और सुबह निहार मुँह इसका इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ये कि ये निज़ाम को बेहतर करेगा बल्कि आपकी बाइल की प्रोडक्शन को भी हेल्प करेगा और आपके जो मसाइल हैं वो बेहतरी की तरफ होना शुरू हो जाएंगे। फिर किसी भी बीमारी के साथ वेल बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है। पित्ते के जो मरीज़ हैं, पित्ते के जिनका निकल गया है, वो मरीज़ कोशिश करें कि वो बड़ा गोश्त जो है उसका इस्तेमाल कम करें। बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला या जो चर्बी वाला दुम्बे का गोश्त है उसका भी इस्तेमाल कम करें। छोटा गोश्त अगर शोरबे की फॉर्म में बना के या किसी सब्ज़ी के अंदर डाल के खाएंगे तो वो उनके लिए नहायत मुफीद रहेगा। इसी तरह गैस बनाने वाली सब्ज़ियां या जिनको आप लोग बादी सब्ज़ियां या बादी दालें बोलते हैं, जैसे माश की दाल हो गई, आपके ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, आपकी बंद गोभी हो गई, आपकी सादा गोभी हो गई, जो सब्ज़ियां जिनसे खीरा वगैरह हो गया जिससे आपका मसाइल बनते हैं ये गैस और ब्लॉटिंग के, इन सब्ज़ियों का इस्तेमाल जो है वो आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। इनको रात के टाइम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे दिन के टाइम खा लें ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हों। दूध वगैरह जो आप पियेंगे वो बग़ैर मलाई के, दही भी बग़ैर मलाई के इस्तेमाल करेंगे। चावल इस्तेमाल करते वक्त याद रहे कि चावल जो है वो आपने एक पोर्शन कंट्रोल करके खाने हैं। जिनके पित्ता अभी रिमूव नहीं हुआ और पित्ते में पथरी है वो लोग कोशिश करें कि वो दूध का इस्तेमाल कम करें, वो चावल का इस्तेमाल कम करें ताकि उनको और मसाइल जो हैं वो ना हो सकें। जिन लोगों का पित्ता निकल चुका होता है वो लोग अपनी खुराक में बहुत ज़्यादा मिर्चें, मसाले या मुरगन ग़िज़ाएँ अगर लेंगे तो वो उनके लिए नहायत नुकसानदेह है। जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर हो गए, ये फ्राइड चिकन वगैरह या फ्राइड फ़िश वगैरह, इसका इस्तेमाल कम करें। आप चिकन, फ़िश वगैरह स्टीम या बेक ले सकते हैं या ग्रिल करके ले सकते हैं, उसका नुकसान कम होगा। अपने पित्ते को सेहतमंद रखने के लिए सादा और कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। जो चीज़ आपको तंग करती है, आपको इफ़ेक्ट गलत देती है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकालें और कोशिश करें जितना कुदरती और सादा खाएंगे उतना ही आपकी सेहत वो बेहतरी की तरफ जाएगी। शुक्रिया।